आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑस्ट्रिया का जॉब सीकर वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये एक ऐसा वीज़ा होता है कि आप जब ये वीज़ा अप्लाई करते हो तो वो कंट्री आपको अपने कंट्री में आने देता है। आप ऑस्ट्रिया में आते हो, 6 महीने वहाँ पर रहते हो और आप वहाँ पर जॉब ढूंढते हो, और अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में या वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है, या आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाता है, यानी कि आप वहां पर वर्क वीज़ा पे काम करते हो और फिर आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है। याद रखिएगा कि ये वीज़ा हाईली क्वालिफाइड लोगों को मिलता है और इसमें पॉइंट सिस्टम है। पॉइंट सिस्टम ये होता है कि जॉब सीकर वीज़ा लेने के लिए आपको 100 में से 70 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, और ये पॉइंट सिस्टम डिपेंड करता है आपकी डिग्री के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, एज क्या है आपकी, और आपको लैंग्वेज जर्मन जो है कितनी आती है। ऑस्ट्रिया में जर्मन लैंग्वेज बोली जाती है। पॉइंट्स पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वेबसाइट पर जाकर आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन खुद भी हासिल कर सकते हैं, या गूगल पर लिखें ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है उसमें ये तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि डिफरेंट पॉइंट सिस्टम क्या है। अगर आपने PhD की है तो आपको 40 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपका बैचलर्स है तो 20 पॉइंट मिलेंगे। ये आपने नोट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग या IT में है तो 20 पॉइंट आपको उसके मिलेंगे, और अगर आपने दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से पढ़ के आए हुए हैं तो आपको 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसके बाद आता है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से अप्लाई कर रहे हैं तो हर साल के आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे, यानी कि अगर आपने 5 साल का तजर्बा है तो आपको 10 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन अगर आपने ऑस्ट्रिया में कभी कोई काम किया है तो उसके आपके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब बात करते हैं कि एज क्या है। तो ये लोग इनकरेज करते हैं जितने यंग लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स देंगे, यानी कि अगर आपकी एज अप टू 35 ईयर्स है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपकी एज 36 टू 40 है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे, और अगर आपकी एज 41 टू 45 है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आते हैं कि आपको लैंग्वेज का क्या सीन है। आप IELTS पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जर्मन लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज A1 है तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज A2 है, ये लेवल होते हैं डिफरेंट जर्मन लैंग्वेज के, तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने IELTS किया हुआ है और आपके 6 बैंड्स हैं तो आपको 5 पॉइंट्स मिलेंगे। अब आपने 70 पॉइंट्स अपने पूरे करने हैं और इस पोर्टल पर जाकर वीजा अप्लाई करना है। आइडियल कैंडिडेट इसके लिए मास्टर और PhD का वो बंदा है जिसकी एज 35 से कम है। अगर आपकी एज 35 से कम है तो 20 पॉइंट आपके ये हो गए। अगर आपने मास्टर या PhD की हुई, अगर आपने PhD की हुई है तो 40 पॉइंट, अगर मास्टर किया हुआ है तो आपको 30 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा आपने जर्मन लैंग्वेज का A2 का कोर्स कर दिया या A1 भी कर दिया, 5 से 10 पॉइंट यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो 10 पॉइंट आपके ये हो जाएंगे, और अगर आपकी डिग्री इंजीनियरिंग या IT में है तो 20 पॉइंट्स आपके ये मिल जाएंगे। तो एक इंजीनियर जिसने मास्टर किया हुआ है पाकिस्तान में तो वो आसानी से इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है ऑस्ट्रिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा है, यूरोप में IT इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस वीज़ा को लगा के ऑस्ट्रिया आए और यहाँ अपना वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करें।